नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनु डाबर, सीनियर रूमेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट पारस गुड़गांव एंड पारस उदयपुर। आज हम बात करेंगे वो 5 गलत बातें जो सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में समाज में प्रचलित है, और ये मिथ्स कई बार मरीज को बहुत नुकसान करती है क्योंकि इसके कारण मरीज को बीमारी के बारे में गलतफहमी हो जाती है, बीमारी का सही डायग्नोसिस बनने में, ट्रीटमेंट शुरू होने में डिले होता है और मरीज को इसके लॉन्ग स्टैंडिंग डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए, सोरियाटिक आर्थराइटिस एक खास तरह का आर्थराइटिस है जो लंबे समय तक चलने वाली एक ऑटो इम्यून स्किन की बीमारी जिसे सोरियासिस कहते हैं उसके बाद डेवलप होता है। सोरियासिस जिन मरीजों को है उनमें से 20 से 30% मरीजों को सोरियाटिक आर्थराइटिस 10 से 15 साल बाद देखा जाता है। सोरियासिस में स्किन में लाल खुशबूदार चकत्ते पड़ते हैं जो आपके एल्बोज, ईयर के पीछे, हेयर लाइन पर, बटक्स के बीच में, इन सब साइड्स पर होते हैं। विंटर्स में या बारिश के मौसम में ज्यादा होते हैं, एक्सट्रीमली इची होते हैं, कभी कभी इनमें से ब्लड भी यूज आउट कर सकता है। इस तरह की डिजीज में जब आपके हाथ के जॉइंट्स में, बॉडी के बाकी जॉइंट्स में, कमर में, कुल्लों में, रीढ़ की हड्डी में दर्द और सूजन पैदा होने लगे, तब शुरू होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस। तो जो पहली बात इस बीमारी के बारे में, जो सोरियाटिक आर्थराइटिस है वो बीमारी को कंफर्म किसी एक ब्लड टेस्ट से किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोरियाटिक आर्थराइटिस का डायग्नोसिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है जहां पर आपके सिम्टम्स, आपकी हिस्ट्री जो पूरी रही है बीमारी को लेकर, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स जब आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपको डिटेल में एग्जामिन करते हैं, उन सबको एक साथ असेस कर या एनालाइज करके ही इस बीमारी का डायग्नोसिस बनता है। इस बीमारी में कुछ ब्लड टेस्ट जरूर कराए जाते हैं पर वो डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए नहीं है, वो ये पता करने के लिए कि आपकी बीमारी कितनी सीवियर है। फॉर एग्जाम्पल ESR-CRP जिसका बड़ा होना ये बताता है कि बॉडी में काफी इन्फ्लेमेशन है, HLA-B27 जिसका पॉजिटिव होना ये बताता है कि बीमारी में, सोरियाटिक आर्थराइटिस में रीढ़ की हड्डी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। दूसरी बात जो एक गलत धारणा है वो ये है कि सोरियाटिक आर्थराइटिस सिर्फ उम्र दराज लोगों की या एल्डरली लोगों की बीमारी है। अगेन, सोरियाटिक आर्थराइटिस बच्चों में भी देखा जा सकता है जिसे जुवेनाइल सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं, हालांकि इसका प्रेवलेंस काफी कम है। ये डिजीज 20 से 45 साल की उम्र के लोगों में भी मिल सकती है और एल्डरली, यहाँ तक कि हमने 60 ईयर्स 70 ईयर्स ओल्ड पेशेंट्स में भी ये डिजीज देखी है। तो ये डिजीज एज के हिसाब से कुछ डिफरेंशिएट नहीं करती। थर्ड जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि हर तरह के सोरियाटिक आर्थराइटिस के पेशेंट्स एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिम्टम्स की बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को सोरियाटिक आर्थराइटिस है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सोरियाटिक आर्थराइटिस में सिम्टम्स की अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकती है। एक प्रेजेंटेशन होती है जहां हाथ के छोटे जोड़ों में, कलाइयों में, उंगलियों में सूजन आती है, घुटने, कंधे, एल्बो सूजन आ सकती है, जो बहुत हद तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा ही दिखता है पैटर्न ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट पर। लेकिन इस तरह के आर्थराइटिस में एक्सरे में कुछ खास चेंजेस होते हैं जिससे हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स के नेल चेंजेस होते हैं सोरियासिस की वजह से, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में नहीं होते हैं। उसके अलावा इस डिजीज में पेशेंट में स्किन में भी पैचेस मिल जाएंगे जो रूमेटॉइड पेशेंट्स में नहीं होते हैं। उसके अलावा कभी कभी इस बीमारी में सिर्फ हमारे जो ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जिन्हें DIP जॉइंट्स कहते हैं, उनमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जहां हड्डी का बढ़ना, सूजन और दर्द, ऐंठन दिख सकती है। उसके अलावा कभी कभी सोरियाटिक आर्थराइटिस में पैर का जो हमारा फुट है उसका बीच वाला हिस्सा, जिसे मिड फुट कहते हैं, वहां पर सूजन हो सकती है, उसे टारसाइटिस कहा जाता है। उसके अलावा कभी कभी इसमें रीढ़ की हड्डी में गठिया जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसा बिहेव करता है, जहां आपकी सर्वाइकल स्पाइन, रीढ़ की हड्डी का ऊपर वाला हिस्सा, कमर का हिस्सा, यहाँ पर दर्द और सूजन हो सकती है। उसके अलावा इस बीमारी में कई बार एंथेसाइटिस, जैसे कि आपके घुटने के आसपास स्पेसिफिक पॉइंट पर पेन, जो हमारी हील होती है, एड़ी के निचले हिस्से में, एड़ी के पिछले हिस्से, वहां पर पेन होना, चेस्ट में कॉस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस का पेन होना, तो ये सारी एंथीसियल इन्वॉल्वमेंट भी इस बीमारी में कॉमनली पाई जाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सोरियाटिक आर्थराइटिस की प्रेजेंटेशन के कई मुखौटे हैं और हो सकता है 2 पेशेंट्स जो ब्लड से रिलेटेड हो सकता है कजिन ब्रदर्स हो, रियल ब्रदर्स हो, उनमें भी ये बीमारी बहुत अलग हो सकती है, अलग प्रेजेंटेशन हो सकता है, और हो सकता है 2 अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स, उनमें ये बीमारी एकदम सिमिलर हो। चौथी बात जो एक मिसकंसेप्शन है अगेन वो ये है
कि सोरियाटिक आर्थराइटिस सिर्फ जॉइंट्स पर असर करता है, ऐसा नहीं है। और ये समझना इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि सोरियाटिक आर्थराइटिस में जॉइंट्स की बियॉन्ड जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफी सीरियस हो सकता है, ऑर्गन थ्रेटनिंग हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर कर सकता है। उसमें एक तो है आपकी आंखों में इन्वॉल्वमेंट, जिसे यूवियाइटिस कहते हैं। अगर वो एंटीरियर यूवियाइटिस होगा तो आंख में सीवियर रेडनेस, पेन, ब्लरिंग ऑफ विजन रहेगा, जिसके लिए आपको कई बार हॉस्पिटल इमरजेंसी में पहुंचना पड़ता है। उससे ज्यादा डेंजरस होता है पोस्टीरियर यूवियाइटिस, जहां पेन, सूजन, दर्द नहीं होता, लेकिन आंखों के आगे बार बार ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं जो विजन को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। कभी कभी इस बीमारी में हार्ट की ब्लड वेसल्स में सूजन, इसकी वजह से हार्ट अटैक, लकवे का रिस्क बढ़ जाता है। आंतड़ियों में सूजन जिस कारण एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना, ये सारे लक्षण भी हो सकते हैं जो IBD की तरफ इशारा करते हैं। उसके साथ साथ इस बीमारी के मरीजों में ओबेसिटी ज्यादा कॉमनली देखी गई है, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल डिरेंजमेंट जिसे डिस्लिपिडीमिया कहा जाता है, ये सारे फैक्टर्स मिलते हैं जो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स इंक्रीज एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि है रिस्क फॉर डेवलपिंग वेसल ओक्लूजन, चाहे वो हार्ट में हो, ब्रेन में हो या पैरों की नसों में है, जिसके कारण पैर की उंगलियां काली पड़ना, ब्लड सप्लाई कट ऑफ होना, कभी कभी एम्पुटेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। पांचवी बात जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि सोरियाटिक आर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो कौन करेगा, क्या वो फिजिशियन करेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट करेगा, कब हमें रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उसको रूमेटोलॉजिस्ट को सोरियासिस के शुरू में ही दिखा देना चाहिए। तो इसको लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है पेशेंट्स के माइंड में। अगर आपको सोरियासिस बहुत सालों से है, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को ये प्रॉब्लम है और अब आपको चाहे हाथ के जोड़ में, घुटने में, एड़ी में दर्द, सूजन, अकड़न रहने लगा है जो 30 मिनट से ज्यादा है, बहुत दिन से परसिस्ट कर रहा है, पेन किलर से आप थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं बट वापस उसे बंद करने पे आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो इट इज हाई टाइम कि आप एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। अगर सोरियासिस की वजह से आपके नेल में इन्वॉल्वमेंट है, सीवियर बॉडी का बहुत सारा बॉडी सर्फेस एरिया इन्वॉल्व है, फैमिली में किसी को सोरियाटिक आर्थराइटिस है, उसी के साथ साथ आपका वजन ओबेसिटी की तरफ है, ज्यादा है, BMI आपका 30 से, आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो ये वो सारे कारण हैं जो आपको रिस्क पर रखते हैं कि आपका सोरियासिस इवेंचुअली सोरियाटिक आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर, और हमारे चैनल डॉक्टर अनु डाबर्स रूमा केयर को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम अलग अलग रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं।